गुड मॉर्निंग। तो एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके लास्ट एडिशन के रूप में आप एडिशन ऑफ एल्कोहल देखोगे। ये देखो, एडिशन ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड में होता है। तो एल्डिहाइड को जब हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं, तो पहले ये हेमी एसिटल देता है, फिर एसिटल देता है। ये इस तरह से इसको देखोगे, एडिशन इस तरह से होता है। OH में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस बॉन्ड को अपनी ओर क्लीव करता है। दैट मीन ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और इसको तो पहले से तुमको पता है। तो इसका एडिशन कहाँ होगा? ये होगा आपको कार्बन के साथ, और इसका एडिशन H पे। तो ये स्थिति बनती है OH बना, और OC2H5OH, C2H5 OC2H5। तो ये जो एडिशन हुआ है, इससे जो ये कंपाउंड बना, ये हेमीएस्टल है। एक्चुअली इसका नाम हेमीएस्टल है, जो कॉमन नेम है, इसी से ये ज़्यादा विख्यात है। अब इसको यदि हम लोग क्या करते हैं कि और भी ज़्यादा मात्रा में यदि एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, इथाइल एल्कोहल लिया था, तो ये फिर से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है। एक मॉलिक्यूल वाटर देखो रिलीज किया है, और फिर ये जुड़ता है, तब ये बनाता है कंपाउंड एसिटल। तो कुल मिला के आपको याद रखना चाहिए कि एडिशन जब एल्कोहल का होता है एल्डिहाइड से, तो ये फाइनली क्या बनाता है? एसिटल। आज स्टूडेंट्स देखो, आज हम पूरा एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन पे चर्चा करेंगे, और आज के लेक्चर में लगभग यही होगा, यानी ऑक्सीडेशन। तो आओ, ऑक्सीडेशन के कई पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 एंड K2Cr2O7, एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, या किसी के एल्कलाइन एसिडिक होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडेशन से क्या होता है। तो तुमको पहले पता है कि जब एल्डिहाइड को हम पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो ये हमको क्या देता है? कार्बोक्जिलिक एसिड देता है। जैसे यहाँ पे एसिटल्डिहाइड क्या हो गया? एसिटिक एसिड। उसी तरह से यहाँ बेंजल्डिहाइड देखो, ये ऑक्सीडाइज होके हमको क्या दिया? बेंजोइक एसिड। ध्यान रहे कि ये केवल एल्डिहाइड को करता है। अगर आप बात करोगे कीटोन की, तो कीटोन में ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स वाई कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, नो रिएक्शन। यानी कीटोन कभी भी पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और ऑक्सीडाइज नहीं होने के कारण ये ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ऑक्सीडेशन का ये पार्ट तो पहले आपने देखा था। सेकेंडरी अब भी देखेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का ऑक्सीडेशन, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? वन क्वेश्चन इज दैट, आता भी है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, याद रख लो। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, जिसके साथ क्या मिला हुआ है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस मिक्सचर इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। तो जब ये अभिक्रिया में आता है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट कराते, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट देता है। फिर से हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये कंप्लीट रिएक्शन के बाद हमको एक कम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बाद में भी आएगा, वैसे फिर से देख सकते हो। डायएमिनो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डायएमिनो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये कम्प्लेक्स, यही कम्प्लेक्स इसका रिजल्टेंट है। दैट मीन टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्टेंट, ये जो है रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट के साथ, यानी टॉलेंस रिएजेंट के साथ, जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं, देखो ये हमने एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेंस रिएजेंट से कराई है। टॉलेंस रिएजेंट से अभिक्रिया के दौरान ये क्या देता है? ये कार्बोक्जिलिक एसिड देगा, तथा सिल्वर मिरर, यानी उस बीकर में जिसमें हम ये अभिक्रिया कराते, जैसे अभिक्रिया ये कराएंगे, और दीवारों पे एक लेयर आ जाता है जो कि सिल्वर का लेयर होता है,
ये मिरर जैसा लगता है, इसी को सिल्वर मिरर कहते हैं। ये Ag के फॉर्म में आपको सिल्वर मिरर, साथ में अमोनिया गैस और वाटर ये देता है। तो आपने देखा कि टॉलेंस रिएजेंट किस तरह से ऑक्सीडाइज हुआ, टॉलेंस रिएजेंट द्वारा। अगर टॉलेंस रिएजेंट द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ, इसका दूसरा एक मतलब ये भी है कि टॉलेंस रिएजेंट इज रिड्यूस्ड। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? रिड्यूस होता है। इसने इसको ऑक्सीडाइज किया तो इसने इसको क्या किया? रिड्यूस। तो ये भी आप देख सकते हो, रिडक्शन फॉर्म को भी देख सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन की अब बात करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं है फेलिंग सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें कुछ और भी केमिकल्स थोड़े बहुत होते हैं, बट मेनली मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट, जब ये रिएक्ट करता है तो ये सोडियम सल्फेट क्यूप्रिक आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ये क्यूप्रिक आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। अब देखो ये एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड में करा ये, जैसे ये करता है एसिटल्डिहाइड में तो ये क्या देता है? कार्बोक्जिलिक एसिड। पहला तो देगा ये कार्बोक्जिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ अ कार्बन। सेकेंडरी जो इसका टेस्ट है वह रेड प्रेसिपिटेट यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का ये रेड प्रेसिपिटेट देता है, जो ये चेक करता है कि ये फेलिंग सॉल्यूशन है। तो इसमें हमारा टेस्टिंग जो होता है वो टेस्टिंग होता है एल्डिहाइड की टेस्टिंग। एल्डिहाइड अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिलाओगे तो तुमको रेड प्रेसिपिटेट देगा, या यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट के साथ हमको क्या मिला था? सिल्वर मिरर। तो ये चीज़ें मार्क करने की है और ये एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में काफ़ी आते हैं, इसको ज़रा अच्छे से लेना। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इस रिएक्शन को मैं 2 बार बोलूँगा, आप अच्छे से ध्यान रखना। कहता है कि मिथाइलेटेड कीटोन। मिथाइलेटेड कीटोन का मतलब है कीटोन के दोनों ओर जो एल्काइल ग्रुप होता है उसमें एक मिथाइल होना चाहिए। तो मिथाइलेटेड कीटोन को जब हैलोजन, कोई भी हैलोजन ले सकते, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, लेकिन पर्टिकुलर हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं। तो कहता है कि जब मिथाइलेटेड कीटोन को हाइड्रोजन तथा एक्वस NaOH के साथ हीट किया जाता है तो हमको ये देता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, यानी सोडियम साल्ट कार्बोक्जिलिक एसिड का देता है, जो कि कीटोन से एक कार्बन कम वाला होता है, और साथ में हैलोफॉर्म देता है। इसी अभिक्रिया को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। फिर से कहता है कि जब मिथाइलेटेड कीटोन को हाइड्रोजन तथा एक्वस NaOH के साथ हीट करते हैं तो हमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि कीटोन से एक कार्बन कम वाला होता है, साथ में अनुरूपी हैलोफॉर्म देता है। इस अभिक्रिया में देखो हमने क्या किया है, पहले ये NaOH और I2 यानी हाइड्रोजन और NaOH की अभिक्रिया करा के हमने ये प्राप्त किया है सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड, अगर यहाँ क्लोरीन होता तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोआयोडाइड बना, और इस अभिक्रिया का जो रिजल्टेंट है सोडियम हाइपोआयोडाइड को, इसको अभिक्रिया में दिखाया गया है। ये कीटोन देखो हमने क्या लिया है, एसीटोन या प्रोपेनोन, जिसमें 3 कार्बन है, के साथ जब अभिक्रिया कराई गई, हीट किया गया, तो देखो ये सोडियम एसीटेट बना जिसमें 2 ही कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इसका मतलब है कि इससे एक कार्बन कम है, और उसके साथ ये क्या बनाया? आयोडोफॉर्म, हैलोफॉर्म। तो इस अभिक्रिया को फिर से सुन लो। व्हेन, बच्चों अब हम लोग ऑक्सीडेशन के लास्ट पड़ाव पे आ गए, ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी पूछता है और कभी कभी हमारी ज़रूरत में भी आता है।
कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज करते तो ये C डबल बॉन्ड O वाला यानी कार्बोनिल ग्रुप को छोड़कर जो इससे एडजेसेंट कार्बन होता है उसको वो ऑक्सीडाइज करता है और बनाता है ग्लाइऑक्जल। यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसका एडजेसेंट CH3 इसको ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करा है। इसी कंपाउंड को हम ग्लाइऑक्जल बोलते हैं। दिस पार्ट टू कार्बोनिल ग्रुप कंसेक्यूटिव टू कार्बोनिल ग्रुप नेम्ड एज ग्लाइऑक्जल, तो ग्लाइऑक्जल बनाता है। और क्या सीखा कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन को सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमको ग्लाइऑक्जल देता है। अगर आईपीएससी नेम की बात करो तो ये क्या है, इथेन डाइयल। चलो आगे देखते हैं कीटोन को जब सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ एडजेसेंट 2 CH3 है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप को इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को केवल एक को करता है। परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला, मिथाइल ग्लाइऑक्जल। अगर आईपीएससी नेम में बात करोगे 1 2 3 तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 ऑक्जो प्रोपेनल ये, अर्थात ये मिथाइल ग्लाइऑक्जल। अगर इसमें हम कार्बन की संख्या और बढ़ाते तो भी वो ग्लाइऑक्जल बनाएगा, बट बनाएगा किधर, जिधर ज़्यादा कार्बन है उधर के कार्बन को ऑक्सीडाइज करके ये देखो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जल बनाता है। तो हमने ऑक्सीडेशन में सेलेनियम डाइऑक्साइड से किया और ये ऑक्सीडेशन का लास्ट था। तो हमने आज पूरी तरह से ऑक्सीडेशन पढ़ा है, इसको रिपीट करना अच्छे से 2 बार करोगे तो हो जाएगा। खासकर हैलोफॉर्म रिएक्शन को वो नेम रिएक्शंस में आता है, तो नेम रिएक्शन में आएगा तो वो 1.5 नंबर में आता है। तो इसको अच्छे से लो और आज यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करते। थैंक यू।